Students, have a very good day to all of you, and I hope you are well and safe at your home. Yes, my dear student, today I am in front of you with a new topic of 12th economics. The topic name is reforms under liberalization. जी हाँ, liberalization के अंदर जो reforms इंडिया के अंदर हुए 1991 की पॉलिसी का important elements है liberalization. जी हाँ, जिसका मतलब है free from direct control imposed by the government on पब्लिक ऑन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जी हाँ, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के अंदर जो डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का लगा हुआ था उससे फ्री कर देना ही लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा जो है वो रिफॉर्म्स किए ताकि देश जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लगा सके। और इन सब के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं, इन रिफॉर्म्स को हम 4 सेक्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला रिफॉर्म्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सेकेंड रिफॉर्म्स है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, थर्ड प्रकार का रिफॉर्म्स जो है वो फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स है, और फोर्थ का जो है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। जी हाँ, हम आज रिफॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं जो अंडर लिबरलाइजेशन देश में इंप्लीमेंट हुए। जी हाँ, फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जैसा कि नाम से ही लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर सुधार वाले रिफॉर्म्स हैं। जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सुधार वाले रिफॉर्म्स। इंडस्ट्री में क्या सुधार किया गया? पहले हम लोग पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ज्यादा लगाया था हमने, लेकिन उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में लगने वाले उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग कंपल्सरी कर रखी थी। परंतु यहाँ पर हमने क्या किया, हमने उस लाइसेंसिंग को जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जरूरी थी उसको एबोलिशन कर दिया। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइसेंसेस। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो लाइसेंस लेना पहले अनिवार्य था अब हमने उसे हटा दिया ताकि इंडस्ट्री में और से और ज्यादा प्राइवेट फर्में लग सके। जी हाँ, दूसरा हमने काम किया कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जहां करप्शन की संभावनाएं थी, जहां प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो रहे थे या फिर गवर्नमेंट को रिकरिंग लॉसेस हो रहे थे आने वाले ईयर्स में, हमने इसलिए पब्लिक सेक्टर को कम करके उसके स्थान पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंट्रोड्यूस करने की जी हाँ पॉलिसी बनाई। इसीलिए हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर जो है वो पब्लिक सेक्टर की भागीदारी को है कम कर दिया, उसका संकुचन कर दिया, उसे कंट्रैक्शन कर दिया। तीसरे प्रकार का जो रिफॉर्म्स हमने किया वो किया हमने कि अपने देश की सभी प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं, चाहे वो पब्लिक एंटरप्राइजेज है चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, उन सब की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाला काम किया ताकि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। चौथा जो हमने रिफॉर्म्स किया वो किया फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। जी हाँ, अब हम मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने पर से फ्री कर चुके हैं और जितनी भी मशीनरी हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाहिए उस सारी मशीनरी को इंपोर्ट करने की हमने फैसिलिटी दे दी है। इस तरह इंडस्ट्रियल सुधारों में कौन कौन से सुधार मेन हुए? एक तो सुधार हुआ कि हमें जो पहले लाइसेंसिंग का वेट करना पड़ता था, लाइसेंस लेंगे उसके बाद इंडस्ट्री शुरू करेंगे, उसके लिए हम अब एवोल्यूशन करके उसे समाप्त कर दिया गया। इंडस्ट्री कभी भी शुरू कर सकते हैं प्राइवेट पीपल, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। दूसरा हो गया कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर घटाया गया, उसके स्थान पर प्राइवेट सेक्टर लगाया गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। जी हाँ, इस तरह से यहाँ फर्मों की संख्या को बढ़ाया गया, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उनकी अच्छी भागीदारी के लिए प्राइवेट सेक्टर की उसको लाया गया। तीसरा था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो भी सुधारों की आवश्यकता थी उन्हें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जितनी प्रकार से हेल्प की जरूरत थी वो सभी हेल्प्स जो है सभी मेजर्स जो है वहां लाए गए। और चौथा जो है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल के लिए, ठीक है, हमने जो है किसी भी कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी सरकार ने ताकि वहां पर प्रोडक्शन यूनिट को लगाया जा सके और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। आगे हम पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर पर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। जी हाँ, धन संबंधी कौन से सुधार हुए? धन संबंधी जो सुधार हुए मेरे बच्चों, फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हुए, धन से संबंधी वित्तीय जो सुधार हुए देश में, वो सारे आरबीआई के अंडर रहकर हुए। जी हाँ, आरबीआई क्योंकि देश का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सेंट्रल बैंक है, उसने क्या किया, बहुत से बैंकों को एस्टेब्लिश कर दिया। बहुत से बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, फाइनेंस देने वाले इंस्टीट्यूशन थे, उन सबको एस्टेब्लिश किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को एस्टेब्लिश किया ताकि किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी जो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अगर फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, फॉरेन करेंसी की जरूरत है, तो उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके। ये सारे रिफॉर्म्स जो है आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई की निगरानी की कंट्रोल नियंत्रण के अंदर जो है वो किए गए। और इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट थी उसका भी एक फिक्स रेट तय किया ताकि इंटरेस्ट में लोन ज्यादा महंगा ना पड़े। इस तरह से दो सुधारों की बात हम कर चुके हैं, पहले थे इंडस्ट्रियल सुधार, दूसरे थे फाइनेंशियल सेक्टर के सुधार। तीसरे सुधारों की बात करने वाले हैं फिजिकल रिफॉर्म्स। फिजिकल रिफॉर्म्स का मतलब था राजकोषीय सुधार। जी हाँ, राजकोषीय सुधार। राजकोषीय सुधार में अर्थात राजा का कोष
यानी कि यहाँ हमारा संबंध है टैक्सेस के साथ। जी हाँ, दो प्रकार के टैक्सेस राजा के कोष में जाते हैं, गवर्नमेंट के कोष में जाते हैं। पहले हैं डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस पहले बहुत बड़ी ह्यूज मात्रा में टैक्सेस लिए जाते थे, उन टैक्सेस के बर्डन को अब रिड्यूस कर दिया गया। डायरेक्ट टैक्सेस को बर्डन घटाने के लिए इसे दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक वेल्थ टैक्स के रूप में, दूसरा इनकम टैक्स के रूप में। जब इस डायरेक्ट टैक्स के नाम पर जो ज्यादा टैक्स लिया जाता था उसमें रिफॉर्म्स करके हमने दो हिस्सों में डिवीजन किया। वेल्थ टैक्स, जिनके पास संपत्ति है वो अपना वेल्थ टैक्स देंगे, जिनकी रेगुलर इनकम है एनुअली वो अपना इनकम टैक्स देंगे, और इन करों के बर्डन को भी रिड्यूस कर दिया गया। दूसरी बात आई फिजिकल रिफॉर्म्स के अंदर, वो आई इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन को भी रिड्यूस किया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस की काफी कैटेगरी बनाई हुई थी, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। अब जानते हैं टाइम के साथ साथ एक्साइज, सेल टैक्स और वैट, इन तीनों को मिलाकर आजकल एक नया टैक्स कर दिया गया है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। और जीएसटी के विभिन्न रेट्स तय किए गए हैं। इसेंशियल गुड्स पर 0, इस तरह करते करते अलग अलग 28% तक जो है मैक्सिमम टैक्स रेट रखी गई है। इस तरह से बहुत सारे टैक्स ना लगा करके इनको एक कॉमन टैक्स के रूप में और करने की कोशिश जो है वो की गई है। जो चौथी प्रकार के सुधार हैं वो हमारे पास है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब है कि बाहर की दुनिया के साथ जो हमारे संबंध होंगे उसे हम एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ संबंधों के सुधारों में हम काम करते हैं। जी हाँ, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रहेगी वो पॉलिसी कैसी रहेगी, उसके साथ जो एक्सचेंज के रेट होंगे उसके हमारे साथ रेट किस तरह से तय होंगे। जी हाँ, इसमें दो सुधार मुख्य हैं। पहला है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का मतलब है कि हमारी जो करेंसी है उसकी करेंसी के बदले में किसी दूसरी करेंसी की कितनी मात्रा हमें प्राप्त होगी। इसके लिए क्योंकि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए हमने अपनी मनी को डिवेल्युएशन किया, अर्थात अपनी करेंसी के रेटों को गिराया, ताकि हमारी करेंसी के रेट गिरने से हमारी एक्सपोर्ट की जो गुड्स हैं वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ज्यादा विदेशी करेंसी के भंडार हम एकत्रित कर पाएंगे। दूसरी तरह का सुधार जो किया गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। जी हाँ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रिफॉर्म्स के अंदर मैं कहना चाहूंगा भारत के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत सारी थी। 1948 थी, 1956 थी, 1978 थी, उसके बाद 1991 सबसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लगाई गई। इस तरह ये हमने सारे सुधार किए ताकि हम लोग विश्व में जो है अपनी इकोनॉमी, अपनी लो कॉस्ट इकोनॉमी के अंदर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करके विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ स्टैंड बाय मोड में खड़े रह सकें। थैंक यू वेरी मच।